भगवान से प्रेम करना एक अलग बात है, जैसे लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान का खेल कैसे पूरा हो इस कार्य को करना, ये भरत जी महाराज का गूढ़ स्नेह है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, भरत चरित कर नेम। अयोध्या कांड जब पूरा करने लगे तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। ध्यान रखिएगा, संसार से अगर आप विरति चाहते हैं और भगवान में आप प्रेम चाहते हैं तो अयोध्या कांड का पाठ किया करिए, आपको निश्चित रूप से विरति हो जाएगी। हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े कृपा पात्र शिष्य, नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र से कुछ अनुष्ठान पूछा, अभी भी वो हैं, अनुष्ठान पूछा, मुझे कुछ अनुष्ठान बता दीजिए। महाराज जी ने कई दिन तक टालते रहे, नहीं बताया। उन्होंने उलाना दी कि सब लोगों को आप अनुष्ठान बता देते हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझे संसार से वैराग्य चाहिए। बार बार वैराग्य की बात महाराज जी से जो वो कह रहे थे वो बुद्धि से सुना हुआ सत्य बोल रहे थे, जो मैं आपसे कल कह रहा था। बुद्धि से सुना हुआ सत्य दूसरा होता है, लेकिन हृदय में क्या बात है, बार बार संसार से वैराग्य का मुझे अनुष्ठान बता दीजिए, अनुष्ठान बता दीजिए। महाराज जी नहीं बता रहे थे। जब उन्होंने उलाहना दी तो महाराज जी ने कहा, दोहा क्रमांक 150 से लेकर के और अंतिम उपसंहार तक अयोध्या कांड का पाठ तुम जाकर के करो। कहाँ करो? बोले चित्रकूट में जाकर के करो, और 6 महीने तक फलाहार खा करके रहना। महाराज जी ने उनको आदेश दे दिया। महाराज चले गए और 1.5 महीने के बाद दिल्ली में प्रवचन हो रहा था महाराज जी का। 1.5 महीने के बाद अपना बैग उठाए हुए महाराज जी के कमरे में प्रवेश किया। महाराज जी ने कहा, तुम तो 6 महीने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, तुम 1.5 महीने में ही कैसे आ गए? तो कहते क्या है, महाराज जी मुझे तो वास्तव में वैराग्य होने लगा, मुझे तो वास्तव में वैराग्य होने लगा। तो महाराज जी ने कहा, क्या तुम वास्तव में वैराग्य नहीं चाहते थे क्या? बोले वास्तव में, ध्यान रखिएगा, ये कविता की बात नहीं है। अगर आप अयोध्या कांड का पाठ नित्य प्रति करेंगे तो भरत चरित्र कर नेम, भरत जी के चरित्र के पाठ की ये विशेषता है। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, आदर के साथ आप उसको सुनिए या पढ़िए, और क्या हो जाएगा? बोले सिय राम पद प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा आपका। और अवश्य होई भवरस विरति, संसार से विरति हो जाएगी। एक बड़े भारी श्रेष्ठ व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था एक बार दिल्ली में कि महाराज भरत जी का भी चरित्र बहुत ऊंचा है और हनुमान जी का भी चरित्र बहुत ऊंचा है, परंतु क्या बात है, भरत जी के मंदिर जो हैं दिखाई नहीं देते हैं और हनुमान जी के मंदिर जो हैं जहां तहां दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है? तो महाराज जी ने कहा, भरत जी के मंदिर नहीं दिखाई देते हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारा जो दर्पण है अंदर का, वही बाहर दिखाई दे रहा है। हमारे अंदर देखिए, ध्यान रखिएगा, सब लोग जो हैं भरत जी जैसे निष्काम नहीं हो सकते। अरे भाई, हम और आप कितने भी निष्काम बने, लेकिन कोई ना कोई कामना जो है वो तो शेष रह ही जाती है, कोई ना कोई कामना जो है वो तो रह ही जाएगी। इसलिए व्यक्ति जो है वो ऐसे स्थान पर जाना पसंद करता है जहां उसकी कामना पूर्ति हो जाए। तो कितने लोग ऐसे संसार में हैं जो भगवान के प्रति प्रेम पाना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो, तो महाराष्ट्र मालूम है क्या बोले? बोले क्या व्यर्थ का प्रश्न करते हो, भगवान के प्रति प्रेम तुम्हारा नहीं है, उससे तुम्हारे जीवन में क्या कमी है? सारा जीवन तो आनंद से चल रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, सारे संसार के नियम जो हैं चल रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, क्या ये व्यर्थ का प्रश्न? और महाराज ने उदाहरण दिया, बोले तुम्हें कपड़ा चाहिए होता है तो कपड़े की दुकान में चले जाते हो,
तुम्हें और कोई सामान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो ज्वेलरी की दुकान में चले जाते हो। सारी चीजें संसार की जितनी हैं कहाँ मिलती हैं वो तुम अच्छी तरह जानते हो। भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो उसको पूछने के लिए हमारे पास आते हो। विचित्र बात है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब कैसे मिलेंगी वो तुम जानते हो अच्छी तरीके से, उसके बारे में नहीं पूछते। भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो वही पूछने के लिए मेरे पास आते हो। महाराज जी ने कहा, अरे भगवान के प्रति प्रेम करने के लिए अयोध्या कांड का पाठ करो ना। विचित्र बात है, सबसे ज्यादा पाठ जो है रामचरितमानस में किसका होता है मालूम है? सुंदरकांड का। और सुंदरकांड माने हनुमान जी। और सुंदरकांड से भी पाठ ज्यादा किसका होता है? हनुमान चालीसा का। संसार में सबसे ज्यादा पुस्तकें अगर कोई छपी हैं तो सबसे ज्यादा पुस्तकें मालूम है कौन सी छपी हैं? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से बढ़ करके पुस्तकों का प्रकाशन किसी ग्रंथ का नहीं हुआ होगा। क्यों? बोले नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी ने भी काम, उनका भी काम हो गया और सुग्रीव का भी काम हो गया। सुग्रीव ने भी उनकी बात मान ली तो उनको श्रेय भी मिल गया और प्रेय भी मिल गया। देखिए भरत जी महाराज जो हैं केवल श्रेय देते हैं और हनुमान जी महाराज जो हैं श्रेय और प्रेय दोनों देते हैं। इसीलिए लोग जो हैं हनुमान जी को ज्यादा पसंद करते हैं कि हनुमान जी जो महाराज जो हैं जीवन भर भोग भोगते रहेंगे और अंत में जाकर के हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेंगे, महाराज भगवान से मिला दीजिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, बोले लंकेश्वर भय सब जग जाना। और विभीषण जी को भी भगवान भी मिल गए और लंका का राज्य भी मिल गया, और सुग्रीव को भी किष्किंधा का राज्य भी मिल गया, भगवान श्री राम भी मिल गए। तो व्यक्ति जो है वो सुग्रीव वाला मार्ग। और भगवान श्री राम की विशेषता क्या है? हनुमान जी की विशेषता क्या है? हनुमान जी महाराज राम राज्य की स्थापना में उनका योगदान जो है नहीं हो पाता। यदि हनुमान जी महाराज छांट छांट करके अपने जैसा वैराग्यवान खोज रहे होते कि जब मेरी तरह वैराग्यवान हो जाओगे तब मैं तुम्हें भगवान के पास पहुंचाऊंगा, तो हनुमान जी के पास भीड़ नहीं लगती। ध्यान रखिएगा। तो हनुमान जी के मंदिर आपको दिखाई नहीं देते। नहीं नहीं, जो जैसा है, यह है राम राज्य का सूत्र। राम राज्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो भरत जी ने बताइए एक भी व्यक्ति का चरित्र का प्रमाण पत्र मांगा क्या? नहीं मांगा। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जाने लगे तो चित्रकूट जाते समय कौशल्या जी को ले जाएंगे, ये बात तो सबके समझ में आएगी। वशिष्ठ जी को ले जाएंगे, सबके समझ में आ जाएगी। पूर्ववासियों को ले जाएंगे, सबके समझ में आ जाएगी। सुमित्रा जी को भी साथ में ले जाएंगे, सबके समझ में आ जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब है जब भरत जी महाराज ने कैकेयी अम्बा के भी प्रणाम करके उनके चरणों को भी पकड़ा कि कृपा करके आप भी चलिए। जब कैकेयी जी को भी लेकर के चित्रकूट तक जो चले, तो अगर चरित्र का प्रमाण पत्र लेकर के अगर आप भक्ति कराना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, समाज में आप एक बड़ी व्यवस्था को जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। क्यों मानसिक रोगी हो जाएंगे? संसार में व्यक्ति का चरित्र जो है वो हमेशा कमजोरी की ओर झुकता है। व्यक्ति को आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताइए, देखिए क्लासरूम में बच्चे बैठे रहते हैं। क्लासरूम में बच्चे जब बैठते हैं उस समय चरित्र की शिक्षा दी जाती है। क्लास टीचर होता है, वो उसको पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है और बच्चे बड़े शांत होकर के पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बच्चे क्लासरूम में बड़े शांत दिखाई देते हैं उनके मन को अगर पढ़ना है आपको तो ध्यान रखिएगा, जब घंटी बजती है ना टन 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 टन, उसके बाद बच्चों की जो स्थिति होती है वो बच्चों का वास्तविक रूप होता है।
जिस समय हंसते हुए, खेलते हुए, उछलते हुए, एक दूसरे से शैतानी करते हुए जब वो निकलते हैं, वो व्यक्ति का वास्तविक रूप है। ये जो कथा में बैठे हुए बच्चे हैं, चाहे कथा में बैठे हुए बच्चे हों, चाहे कथावाचक स्वयं क्यों ना हो, इस समय हम मर्यादा की उस स्थिति में बैठे हुए हैं कि मर्यादा के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी बाध्यता है, हमारी भी बाध्यता है और आपकी भी बाध्यता है। ध्यान रखिएगा, चरित्र का प्रमाण पत्र तो तब मिले कि जब हम गद्दी से उतरने के पश्चात भी अपने जीवन में वो ही कार्य करें जिस बात को हमने गद्दी से बैठ करके बोला है। राम राज्य तब बनता है, राम राज्य बहुत अच्छा प्रवचन दे देने से नहीं बनता है। राम राज्य बहुत लोगों को इकट्ठा करके आपने क्लासरूम में बना लिया, नहीं नहीं। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को जो चाहिए, इसलिए माताएं जो हैं, माता जब बच्चा पढ़ करके आता है स्कूल से, तो माता मालूम है क्या करती है? माता बच्चे से सबसे पहले, माँ बच्चे के खाने का प्रबंध सबसे पहले करती है कि बच्चा थका हुआ आया होगा, इस समय उसको भूख लगी होगी। क्या माँ को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा क्या क्या पढ़ करके आए हो, जरा मैं देखूं? नहीं नहीं, माँ जो होगी वो सबसे पहले बच्चे के मन के अंदर झांक करके देखेगी कि इस समय बच्चा जो है, उसका जो झोला है उसको उठा करके रख देगी, उसके जूते खोल करके रख देगी, उसकी कंघी कर देगी, उसको भोजन कराएगी, उसके आराम की चिंता करेगी। और जब उसके मन के सारे कार्य वो कर लेती है, उसके बाद वो आशा करती है कि दूसरे दिन बच्चा स्कूल जाए। तो चरित्र निर्माण के लिए जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, हमारे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा था, वाल्मीकि रामायण पढ़ करके लगता है, ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति इसको अपने ऊपर ना ले, जब कथा मंच से बात की जाती है तो सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। हमारे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा था कि महाराज जी, वाल्मीकि रामायण पढ़ करके लगता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रामचरित मानस पढ़ करके लगता है कि भगवान राम कृपालु हैं। कितनी बढ़िया बात। महापुरुष लोगों से लोग जो पूछते हैं, उन बातों को लिख करके रखना चाहिए, और जो उत्तर दिए जाते हैं कैसे कैसे दिव्य उत्तर। इसी के लिए सत्संग होता है कि सब बातें सब लोगों ने तो नहीं सुनी होती। उनसे जब पूछा कि रामचरितमानस पढ़ करके लगता है कि भगवान कृपालु हैं, और वाल्मीकि रामायण पढ़ करके लगता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप कृपा करके बताइए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि कृपालु हैं? अब देखिए, इसको राम राज्य से और भारत चरित्र से आप घटा करके देख लीजिएगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि विषय का व्यतिक्रम हो रहा है कहीं और। ना 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 ना, विषय का व्यतिक्रम नहीं होता, ये कथा का विस्तार होता है। इसको शाखाएं कहते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाएं निकलती हैं तो वृक्ष की शोभा बढ़ती है, और जिस वृक्ष में शाखा नहीं होगी उस वृक्ष में फल भी नहीं लगेगा, और जिसमें फल नहीं लगेगा उसमें फूल भी नहीं होगा, उसमें छाया भी नहीं होगी, उसमें सुगंध भी नहीं होगी। शाखाएं जो हैं उसके सौंदर्य की वृद्धि करती हैं। ऐसे ही कथा प्रसंग में जब अलग अलग प्रसंगों का प्रतिपादन किया जाता है, उससे व्यक्ति का मन लगता है, व्यक्ति को सुनने की इच्छा होती है। और पुराणों को भी पढ़ लीजिए आप, चाहे रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत को पढ़ लीजिए, चाहे पद्म पुराण को पढ़ लीजिए, जहां आप देखेंगे शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। जब उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने किसी राजा की कथा सुनाई कि जो तुम प्रश्न कर रही हो उस राजा के जीवन में इसी प्रकार की विशेषता थी। फिर उस राजा जी के वंश का वर्णन होगा, उस राजा के अंदर क्या क्या कमियां, क्या क्या विशेषता, इसी को कहते हैं कथा विस्तार। एक सूत्र को समझाने के लिए, एक बीज को समझाने के लिए वृक्ष को दिखाना आवश्यक होता है। यद्यपि मूल के द्वारा भी मूल ही निकलता है। जैसे आम की गुठली जब बोई जाती है तो आम की गुठली जो है वो मूल हुआ, लेकिन आम जब आम निकलता है उसमें से तो उसमें भी तो मूल ही निकलता है ना।
जब आम निकलता है तो आम के अंदर भी गुठली होती है, माने मूल के द्वारा मूल को ही प्रतिपादित किया जाता है, लेकिन बीच में जो विस्तार होता है इसी को कहते हैं शाखा, इसी को कहते हैं फल, इसी को कहते हैं फूल, इसी को कहते हैं पत्ते, इसी को कहते हैं तने। तो आप लोग घबरा मत जाइएगा कि विषय कहां से कहां गया। महाराज जी से जब किसी ने पूछा कि महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि भगवान कृपालु हैं, हमारे महाराज जी ने कहा भगवान राम कृपालु भी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। उन्होंने कहा कैसे, ये तो उत्तर समझ में नहीं आया। बोले भगवान ही नहीं, हम लोग जितने बैठे हुए हैं सब मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और कृपालु भी हैं। तब कारण क्या है, हम में और भगवान में क्या अंतर है? ध्यान रखिएगा, हम में और भगवान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल ज्ञान का अंतर है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिना पत्रिका में कहते हैं, अगर जो अखंड ज्ञान भगवान के अंदर रहता है वही अखंड ज्ञान अगर व्यक्ति के अंदर रह जाए तो ईश्वर और जीव में कोई अंतर है ही नहीं। वो तो नित्य सखा है ईश्वर और जीव। सारे उपनिषद यही तो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म जो हैं नित्य सखा हैं। लेकिन वो नित्य सखा में क्या अंतर पड़ जाता है? वही अंतर पड़ जाता है, हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम, हम लोग भी कृपालु। भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम भी कृपालु। तो उन्होंने कहा कैसे? बोले भगवान श्री राम जो हैं दूसरों के लिए कृपालु हैं और अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हम लोग जो हैं अपने लिए कृपालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। बस केवल इतने अंतर है। दूसरे से गलती हो गई तो बस इसकी तो आदत है, जब करेगा तो गलती करेगा। इसके हाथ से अगर छूट गया, देखिए विचित्र बात है, बहू के हाथ से गिलास छूट जाए तो सासू जी दूसरी शैली में बोलेंगी, और बेटी के हाथ से गिलास छूट जाए तो सासू जी दूसरी शैली में बोलेंगी। उसका कारण क्या हुआ? कहीं ना कहीं जो अंदर हमारे ममत्व भरा रहता है, अपना और परायेपन का जो भेद बना रहता है, बस वही भेद जो है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, दूसरों के लिए कृपालु भगवान श्री राम और अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम लोग अपने लिए कृपालु और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। बड़ी से बड़ी गलती कर देंगे, अरे मनुष्य से गलती हो ही जाती है। अरे जब 100 अच्छे काम करेगा तो एक गलत भी करेगा, कितने प्रेम से बोल देते हैं, और दूसरा व्यक्ति जरा सी गलती कर दे। मैंने एक बहन जी को देखा और उनको मैंने टोका भी। वो अपने रसोई घर में थी, अपने नौकर से मुझको उन्होंने भोजन के लिए बुलवाया था। मैं बैठा हुआ था, भोजन की थाली लग रही थी, किचन की आवाज मुझे सुनाई दी। अपने नौकर को बहुत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो डांट रही थी, और छोटी सी गलती पर बस उसने कुछ सामान जो है आगे पीछे जरा सा रख दिया था, उस गलती पर इतनी जोर से मुझे उनको डांट रही थी कि मुझे वो सुनाई दे रहा था। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनको, जब वो मेरे पास मिलने आई तो मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं क्या बात है, ना जाने क्यों मुझे कोई ना कोई दुख जो है घेरे रहता है। मैंने कहा दुख आपको नहीं घेरेगा तो क्या हमें घेरेगा क्या? अरे दुख जो है आपको नहीं घेरेगा तो किसको घेरेगा? मैंने कहा छोटी छोटी गलतियों पर भी आप इतने बड़ा क्रोध करती हैं क्योंकि दूसरे ने कर दी, और वही गलती, विचित्र बात है, आपके दांत से आपकी जीभ कट जाती है कई बार। तो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है क्या कि जरा दांत को उखेड़ दीजिए, निकाल दीजिए, इसने हमारी जीभ काट दी? नहीं जाता, कभी नहीं जाता। और दूसरे से अगर जरा सा धक्का लग जाए, देख के नहीं चलते, अंधे हो गए हो क्या? ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु।
क्रोध जब भी आएगा तो द्वैत में ही आएगा। जब क्रोध आएगा तो अद्वैत में कभी क्रोध आएगा ही नहीं, हमेशा द्वैत में ही क्रोध आएगा। अद्वैत में क्रोध आ ही नहीं सकता। आप अपने आप से क्रोध कैसे करेंगे? आप अपने शरीर को खुजला देते हैं, कई बार खून निकल आता है, चोट लग जाती है, अपने हाथ से ही दूसरे हाथ को चोट लग जाती है, कभी हम क्रोध नहीं करते। क्रोध जब भी करेंगे, क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, ये अज्ञान का कारण है, ये माया है। हम लोग जो क्रोध करते हैं, हम जब क्रोध करते हैं तो बहुत अच्छा है, और दूसरा जब क्रोध करता है तो गलत है। बस यही आचार्य संहिता, यही चरित्र का प्रमाण पत्र देने वाले लोग ध्यान रखिएगा। चरित्र का प्रमाण पत्र जो है दूसरे को नहीं, अपने आप को दीजिए। पहले सबसे पहले अपने आप को दीजिए कि हमारे जीवन में क्या कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं है, क्या कोई ऐसी गलती तो हम नहीं करते हैं जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। भगवान श्री राम ने चरित्र का प्रमाण पत्र देखिए सबसे पहले अपने आप को दिया। अब आप देख लीजिए, चाहे भरत जी हो, चाहे भगवान श्री राम हो, राम राज में भरत जी का जो योगदान है और राम राज में श्री राम का जो योगदान है, विचित्र बात है। भगवान श्री राम के सगे पिता दशरथ जी महाराज के बहुविवाह हुए, बहुत सी संतानें भी हुई, लेकिन भगवान श्री राम ने एक वाक्य में, लोग पूछते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम किस रूप में है बताइए आप? उन्होंने कौन सी मर्यादा स्थापित की जिसके लिए आप लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? उन्होंने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, ना बहु विवाह का पालन किया, न बहुत सी संतानों का पालन किया। हजारों पुत्रों की, उनके गुरुजी वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे जो विश्वामित्र जी के द्वारा जिनका संहार कर दिया गया। ऐसी ऐसी कथाएं जो हैं वो आप पढ़ते हैं पुराणों में, लेकिन भगवान श्री राम ने तो वो कुछ नहीं किया, तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है? मर्यादा माने जो जहां की मर्यादा है उसका जो पालन करे उसको तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जो परंपरा चली आ रही है उसी का जो पालन करे उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हैं कि पुरानी मर्यादाओं का पालन करते हो। भगवान श्री राम ने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया और किसी मर्यादा का खंडन भी नहीं किया। आप जरा कल्पना करिए कितना बड़ा चरित्र चाहिए इसके लिए, जिसके जीवन में संपूर्ण मर्यादा हो, वो किसी अपने से पहले वाले व्यक्ति की एक शब्द में आलोचना ना करे। भगवान श्री राम ने अपने पुराणों की, अपने परिवार की एक शब्द की आलोचना नहीं की, और जब भी उनके मन में गिलानी हुई तब केवल इस बात पर गिलानी हुई जब भगवान श्री राम को राज्य देने के लिए, युवराज पद देने के लिए वशिष्ठ जी महाराज सूचना देने के लिए आए, तब उन्होंने उनके मन में विचार आया, बस हमारे कुल में एक ही समस्या है। बस भगवान श्री राम ने सोचा कि हमारे कुल में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक ही कमी इस कुल में है कि बड़े को राज्य दिया जाता है और छोटे को नहीं दिया जाता है। बस कमी अगर कहीं लगी तो जहां अपने को लाभ होना है वहां पर कमी दिखना, तब राम राज्य बनेगा। राम राज्य की बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राम राज्य की बात तभी अच्छी लगनी चाहिए जब भगवान श्री राम के द्वारा हम उसको समझ लें कि भगवान श्री राम को जब राज्य मिलने वाला था, जब सीता जी को, भगवान श्री राम को शकुन होने लगे विश्राम के समय रात्रि को, तो दोनों जने आपस में क्या बातें करते हैं। अगर शकुन होने लगे और वशिष्ठ जी महाराज अभी कह करके गए हैं कि आपको कल युवराज पद मिलेगा, तो शकुन का अर्थ भगवान को क्या लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम को शकुन का अर्थ ये लेना चाहिए कि भाई अभी तक जो है शायद युवराज बनाया जाने वाला था, जब शगुन हो रहे हैं इसका तात्पर्य शायद हमारे पिताजी हमको सीधे राजा बना देंगे। किसी के भी मन में शगुन का यही अर्थ तो आएगा, लेकिन नहीं, भगवान के मन में क्या बात आई
सीता जी के मन में क्या बातें आई, लगता है भरत आने वाले हैं। सोचिए, अगर हमारे शरीर में शगुन हो रहे हैं, इसका तात्पर्य हमें राजा बनाया जाने वाला है, ये नहीं, बोले लगता है भरत आने वाला है। शकुन का तात्पर्य अपने छोटे भाई का आगमन मानना, और शकुन का तात्पर्य ये मानना जब ये कहा जाए कि आपको राज्य मिलने वाला है, तब ये विचार करना कि हम लोग जो हैं, हम पैदा एक साथ हुए, हमारा यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, हमारा कर्ण भेद एक साथ हुआ, उपवीत एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है, सब चीजें हमारी एक साथ हुई और युवराज पद हमको मिल जाएगा, ये उचित नहीं। लेकिन मर्यादा बस वही, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि किसी की कमी तो निकालनी नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि शायद भरत आने वाला है, शायद भरत आने वाला है। और भरत जी महाराज को जब राज्य मिलने लगा, जब कहा गया, जब नंसाल से लौट करके आए भरत जी, कैकेयी जी ने सोने की थाली में उनकी आरती उतारी। भरत जी महाराज के पक्ष में 3 तरह के लोग थे पूरी अयोध्या वासियों में, क्योंकि भरत जी महाराज जो है बचपने से भगवान राम के खेल में भी विपक्ष में। जब विश्वामित्र जी महाराज उनको लेने के लिए आए, तो भी उन्होंने कहा था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, अनुज के साथ दे दीजिए। तो भी दशरथ जी महाराज ने अनुज की व्याख्या जो थी वो लक्ष्मण के रूप में की, भरत के रूप में नहीं की। जबकि अनुज का तात्पर्य हुआ तो उनसे ठीक नीचे भरत जी महाराज थे, भरत जी को उनके साथ भेजा जाना चाहिए। लेकिन भरत जी के अंदर कभी अपने प्रति महत्वाकांक्षा का कोई लेश नहीं। जो पिताजी करें, जो भैया को अच्छा लगे। लक्ष्मण जी की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं संकोची हूं, मैं उनकी सेवा उतनी नहीं कर पाऊंगा जितनी सेवा लक्ष्मण कर लेंगे, इसलिए लक्ष्मण का जाना ही उचित होगा। ये सोचना, अपने मन को हमेशा दबा देना, इसको कहते हैं राम राज्य की शिला में जन्म देना। अपने मन की बात पूरी कर लेना तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन जिसमें दूसरे के मन की बात को रखना हो, तब आप राम राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल अपने मन की, मैं ऐसा कहता हूं ये नहीं मानता, मैं ऐसा कहती हूं ये नहीं मानती, अरे ये तो दिन भर हम सुनते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कथा में आने का समय नहीं मिलता। हमने कहा कथा में आने का समय तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ करने का समय तो मिलता ही होगा। ध्यान रखिएगा, कथा में जो लोग नहीं आते हैं वो ये मत समझिएगा वो सब राम राज्य बनाने में लगे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भूल मत कर दीजिएगा समझ करके कि वो लोग सब राम राज्य की स्थापना में लगे हैं और आप लोग जो है जिससे पूछिए कथा में क्यों नहीं आए, तो मालूम है क्या कहते हैं, कल कोई जरूरी काम आ गया था। माने कल जो काम आया था वो जरूरी था, और जो कथा में आना है ये सबसे फालतू काम है। यही तो मतलब हुआ ना, माने जरूरी काम मैंने किया और जो फालतू काम था उसको छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, बड़ी कड़ी कसौटी है। राम राज्य की बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन सत्संग आपको प्रिय लगने लगे, जिस दिन आपको ये लगने लगे आज सत्संग में नहीं गए, कुछ ना कुछ कमी लग रही है, ना जाने क्या ऐसा कुछ पाप हमारे जीवन में आ गया कि हम नहीं जा पा रहे हैं, जिस दिन ये बात आपको लगने लगे आपके जीवन में भक्त। आप आज इतना ही बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।